नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम लगातार सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करती है और आप तक अब तक सभी जानकारियां सही और सटीक पहुंचती रही हैं। आज की खबर है, टीजीटी पीजीटी के चयनित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, तो आइए देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी प्रवक्ता और बीईओ जो मैंने कहा था वही हुआ, उसमें कोई इब्बट नहीं है। युवा मंच टीम की जो जानकारी थी आप लोगों तक सही तरीके से पहले ही पहुंचा दी गई। आज देखते हैं, पूरी एथेंटिक सूचना आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ पीजीटी परीक्षा में बदलाव तो नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ई अधियाचन मिलते ही लोक सेवा आयोग शुरू करेगा बीईओ भर्ती। अमर उजाला की खबर है, आज आप इसको पढ़ ही चुके होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बार भर्ती में समकक्ष व अधिमानी को लेकर कुछ बदलाव संभावित हैं। अभ्यर्थियों को 5.5 साल से बीईओ भर्ती का इंतजार था। इससे पहले 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती हुई थी। आपको बता दें मित्रों, ठीक इसी तरीके से स्पष्ट रूप से जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जीआईसी-एलटी का विज्ञापन भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। प्रवक्ता का भी विज्ञापन आएगा। कुछ विवाद है, उसको जैसे ही हल कर देता है शिक्षा विभाग, तो आपको जीआईसी-एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो परीक्षा की बात है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, बीईओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। देखिए, आयोग को अब नई भर्ती के लिए शिक्षा विभाग से ई अधियाचन मिलने का इंतजार है और जल्द ही बीईओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आपको बता दें, सुगवाहट एक बड़ी खबर है और कुछ लोग कहेंगे कि समाचार पत्रों में ही भर्तियां होती हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है भैया तो समाचार पत्रों में भर्तियां होती हैं तो एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन युवा मंच टीम की लगातार कोशिशें हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कल मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही थी, जिसे समाचार पत्रों में प्रमुखता से उठाया गया है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की भी मैंने अपील की है कि प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है पटरी से उतर गई है और इसे बहुत जल्द चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोगों का मोह प्राथमिक विद्यालयों से भंग होता जा रहा है। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का रोना रो रही है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही भयावह है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्टकारी है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतारी जा रही है। तो इसे हम लोगों को मिलकर के रोकना होगा और सरकार को बताना होगा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है मित्रों। आज 7 जून है और आप लोगों के बीच में ये 7 जून का लेटर आज जारी हो गया। आज शनिवार भी है और ये लेटर जारी है। आप देखिए, छुट्टी के दिन भी हो रहा है काम। कृष्ण कुमार गुप्ता, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 का है। लखनऊ से पत्र जारी हुआ, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। प्रदेश के अशासकीय सहायता पर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में जो तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो चयनित हैं, जो घर से दूर हैं, उनके लिए विशेष खबर है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उक्त के संबंध में सभी को जानकारी हो जाए कि आखिर क्या हो रहा है और आप इससे अवगत रहें। आपको बता दें मित्रों कि 29/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थानांतरण सत्र 2025-26 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान अर्थात प्रधानाचार्य ही कह सकते हैं आप, एवं अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए तदनुसार दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया। आप देख लीजिए, इसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आपके स्थानांतरण होंगे। समय सीमा 27/6/2025 नियत करने की संस्तुति करते हुए समय सारणी संलग्न ऑनलाइन मतलब कि ट्रांसफ़र की बात कही गई है। और किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई अस्थायी अध्यापक जिसके अंतर्गत संबद्ध प्राइमरी अनुभाग के कार्यरत अध्यापक भी सम्मिलित हैं, जो किसी दूसरी संस्था में स्थानांतरण चाहते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्तियों के प्रति ऐसी शर्तों के अधीन ऑनलाइन आवेदन करेगा जैसा कि राज्य सरकार
द्वारा समय समय पर अपने आदेश निर्गत किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्या नियमावली है। इंटरमीडिएट की 1921 की धारा 16(6) के अधीन नियमों के अध्याय 3 के विनियम 55(3) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान अर्थात प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की ऑनलाइन स्थानांतरण संबंध में नियमित पूरा दिया गया है। वर्ष 2025 में क्या कैसे है पूरा आप इसको देख लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9451505650 संपर्क करें, आपको ये मिल जाएगा। आप विधिवत क्रम में देख लीजिए। 4 नंबर इंडियन अधिनियम में स्थानांतरण हेतु इच्छुक प्रधान प्रणाली के माध्यम से वांछित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है। 5 रिक्त स्थानों का चयन विषयवार कर सकते हैं। 5 वरीयता में 5 विद्यालय हो सकता है, किसी में भी आपको मिल जाए और आप इसको भर सकते हैं और आपको अपने घर सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर के किसी भी प्रधानाध्यापक को जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए। किंतु पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अन्य जनपद में ऑनलाइन स्थानांतरण किया जा सकेगा। पारस्परिक अगर रहेगा तो आप इसको ध्यान दें। ये दिया गया पूरा डाटा, आप इसको ध्यान से रख दें। स्थानांतरण के लिए क्या मानक है जिसको लेकर के लगातार आए दिन कुछ न कुछ विवाद रहता है। आप इसको ध्यान से देखें। प्रधान अध्यापक जिसके पति पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CRPF, ITBP एवं BSF जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र सीमा पर तैनात हो, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आप ध्यान दें। स्वयं कैंसर, HIV, एड्स, किडनी, लीवर में गंभीर रोग से ग्रसित प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, PGI, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत है। तीसरा नंबर है यदि पति पत्नी दोनों ऐसी सेवा में है जिसका राजकोष से वेतन आहरित हो रहा है एवं अलग अलग जनपद में तैनात हो तो एक जनपद में तैनाती हो सकती है। चौथा नंबर है जो अच्छा है, प्रधान अध्यापक जिनकी आयु स्थानांतरण वर्ष की 31 मार्च को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, अर्थात बुजुर्ग टाइप की हो गए हों। सहायक मानक इसमें है, आप सहायक मानक को भी इसमें देख लीजिए। इसमें परसेंटेज भी मिलेगा। 40% से 59%, 10 दिव्यांग वालों के लिए है। अगला है जिनकी पत्नी, पति, बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग, दिव्यांग हैं या HIV, एड्स, किडनी, लीवर जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, PGI, राज्य चिकित्सा मानक बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापक, विधवा, तलाकशुदा महिला प्रधान अध्यापक जिसने पुनर्विवाह न किया हो, सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में। विधुर प्रधान अध्यापक जिसे पुनर्विवाह न किया हो, इन सबको 10-10 नंबर मिलेंगे। एक क्राइटेरिया है, आप इसको देख सकते हैं, अभी और मैं दिखा रहा हूँ। उसके द्वारा अवयस्क 6वां नंबर महिला प्रधान हो चाहे प्रधान अध्यापिका हो। 7वां प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के उपरांत प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1 अंक, अधिकतम 10 अंक मिलेगा। अध्यापक जो विषय पढ़ाता हो उस विषय में गत वर्ष का परीक्षाफल 80% से अधिक हो, 10 नंबर। जो विषय आप पढ़ा रहे हैं विद्यालय में उसमें 80% बच्चों का परिणाम हो। अध्यापक जो विषय पढ़ाता हो उस विषय में गत वर्ष का परीक्षाफल 60 से 80% हो, 5 नंबर मिलेगा। अब ये पूरी प्रक्रिया है। अगर आप इस प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं और स्थानांतरण जिसको कहते हैं 27/6/2000 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाएगी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित स्थानांतरण की कार्यवाही तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये पूरा कहा गया है और मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र बहुत तगड़ा होगा जिस तरीके से पिछली बार हुआ है। तो धन्यवाद। अगर आप लोग दूर दराज ज़िले में हैं तो अपने ज़िले में आ सकते हैं, अपने घर के आसपास आ सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। आइए बात करते हैं PGT परीक्षा को लेकर के। मित्रों, अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा
यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम परीक्षा में कोई बदलाव करना चाहते हैं, परीक्षा तिथियों में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग सीधे सीधे 100 बात की एक बात कहना चाह रहा है कि हम पीजीटी की परीक्षा 18-19 जून को कराने के लिए पूरी कमर कस लें और करा देंगे। ये ऐसा आयोग का कहना है। अब आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आयोग की मनसा जाने। मैं कोई बागेश्वर धाम का या किसी मंदिर या मठ का बाबा नहीं हूँ कि जो मैं आकाशवाणी करता हूँ। आयोग जो कहता है मैं आपको बता देता हूँ और वो चीज़ें आपको दिखती भी हैं। तो अभी फ़िलहाल पीजीटी की परीक्षा नियत समय पर होगी। इस बात को अपने मन, दिल और दिमाग में बैठा करके आप तैयारी करिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिले। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।